जय हिंद बच्चों। तो हम बात कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री की। आइए हम आगे क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे कहा गया है कि कॉस समथिंग वैल्यू है, फिर कॉस समथिंग वैल्यू है, इसको हमें 1/2 के इक्वल प्रूफ करना है। तो सबसे बिल्कुल बेसिक लॉजिक लगाए तो हमें क्या करना पड़ सकता है, हम क्या कर सकते हैं बेसिकली अपनी तरफ से, वो कॉस ए प्लस कॉस बी के आइडेंटिटी जो है वो लगा सकते हैं। मतलब सिंपली जो प्लस माइनस में उसे हम मल्टीप्लाई में लाने की कोशिश कर सकते हैं, उनकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, हमें अपना जो आंसर है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले कॉस ए प्लस कॉस बी की वैल्यू क्या होता है भाई, तो 2। मैंने क्या बताया था, सारे आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए, बिल्कुल वीडियो को स्टार्टिंग से देखिए पहले से, ठीक है, नंबरिंग वाइज, और सबसे अच्छे तरीके से बेहतरीन तरीके से जो है वो फिर आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2, मतलब दिस प्लस दिस करेंगे कितना आएगा बताइए मुझे, पाई/5 और प्लस में 3π/5, बेस से मतलब न्यूमरेटर को ऐड करो तो 1π 3π 4π बचा मेरे पास ऐड करने पे। अच्छा, a प्लस बी बाई 2 भी होता है फॉर्मूले में भाई, तो 2 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2π/5, 4π/5 था, 2 से डिवाइड करा तो 4 को काट दिया, 2 बच गया। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको हवा में करना पड़ेगा सीखना पड़ेगा ये चीजें आपको। ठीक है, अब क्या है हमारे पास cos a माइनस बी बाई 2, तो दिस माइनस दिस करेंगे तो -2/5, बोलो हाँ या नहीं, -2π/5 ऐसा आएगा। फिर उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो -π/5 बचा, और क्योंकि cos है तो हमें माइनस से फर्क पड़ता नहीं, तो सिंपल π/5 जो मैं लिख लूंगा। लो भाई हो गया, आंसर आ गया। देखो समझाता हूं, अगर हम इसकी बात करते हैं, ध्यान से समझना, इस वाले की अगर हम बात करते हैं तो ये π/5 है, इसका मतलब क्या होता है, पाई का मतलब 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो 180 डिग्री को अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 36 डिग्री। सो ओवरऑल ये कुछ और नहीं है, cos 36 डिग्री है। आपको ऐसे में ही समझना पड़ेगा और इसकी वैल्यू ही डायरेक्ट लिखनी पड़ेगी, क्योंकि जनरली बच्चे को याद नहीं रहता कि भाई इसकी जो क्या है एंगल की वैल्यू, तो इसीलिए मैं इस तरह से अभी आप लोगों को लिख कर दिखा रहा हूँ। अच्छा ये कितना है भाई, अच्छा ये वाला π/5 36 है, तो इसको डबल करना है तो cos 70 डिग्री है। ये कितना है मेरे पास, 70 कह रहा हूँ, 72 डिग्री है। आई बात समझ में, 36 का डबल कितना हो गया आपके पास, 72 डिग्री हो गया। क्लियर है, चलिए। अच्छा, cos 72 डिग्री की क्या वैल्यू आपको मालूम है, नहीं मालूम, तो आप इस 72 को ऐसे लिख दो भाई, 72 को ऐसे लिख दो 90 माइनस 18 डिग्री, बोलो हाँ यार लिख सकते हैं। 90 पे चेंज होता है, cos बना लेगा साइन, थीटा बना 18 डिग्री, फर्स्ट क्वाड्रेंट तो पॉजिटिव। लो भाई, तो इस cos 72 डिग्री को मैं कुछ और नहीं, साइन 18 डिग्री जो है वो मैं लिख सकता हूँ, 18 डिग्री, और ये 2 साथ में था ही था। सो ओवरऑल इनकी अगर मैं वैल्यू की बात करूं, ये मैंने बस आपको समझाया है। ठीक है, अब डायरेक्टली यहाँ पे आपको समझ के वैल्यूज लिखने पड़ेंगे। 2 मल्टीप्लाई cos दिस इज नथिंग बट साइन π/5, ऐसे आप इसको लिख सकते हो, साइन π/5, और ये cos π/5 था ही था। और अब आपको पता चल चुका है कि कौन सा मतलब एंगल जो है वो इसमें आपके पास वैल्यू सब्सटीट्यूट करने कौन से एंगल की, तो 2 मल्टीप्लाई साइन π/5 की वैल्यू क्या होती है, √5 - 1/4। याद करना पड़ेगा, मतलब याद करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है भाई। मल्टीप्लाई cos π/5 की सेम 18 का है ना, 18 का है ये आपके पास, सॉरी 36 का इसका भी है, और इसका भी आपके पास क्या है, 36 का है। तो कितना हो जाएगा 36 की वैल्यू, साइन 18 का ये वैल्यू होता है, वेट, ये जो वैल्यू है वो π/5 थोड़ी हो सकता है, ध्यान समझना। 18 डिग्री है, 18 डिग्री π/10 होगा ये वाला, 18 डिग्री है ना। ये वाली चीज को हमने कैसे लिखा था, साइन 18 डिग्री, तो ये एक्चुअल में साइन π/8 हो जाएगा, π/8 क्या π/10 हो जाएगा, तभी जाकर 18 डिग्री आएगा, थोड़ा सा ध्यान से। और cos 36 डिग्री को हमने क्या लिखा हो, तो π/5 ही था आपके पास। हाँ अब ठीक है, मैं सोचो ये तो वैल्यू भाई 18 का होता है, मैं पुट कर रहा हूँ 36 के मतलब अलग था, वो π/5 था। ठीक है, तो साइन π/10 का मतलब 18 डिग्री, और 18 डिग्री की वैल्यू हमने आपको ये चीज लिखवा रखी है। वहीं पे cos π/6 मतलब 36 डिग्री, जो साइन का 18 में वो cos का 36 में होता है, ठीक है ना, और साइन में माइनस होता है, cos में आपके पास प्लस होता है, बस इतना ही फर्क आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक, चलें आगे, चलो भाई अब इसको सॉल्व कर देते हैं। 2 मल्टीप्लाई अगर आप देखें तो ऊपर a माइनस बी ए प्लस बी बन गया, तो क्या हो जाएगा, a² मतलब √5 का स्क्वायर माइनस b² मतलब 1 का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय 4 4 जाइए तो 16 होगी। चलो भाई 2 से इसको काट देंगे, डिनोमिनेटर में तो 8 आ गया, ऊपर 5 बच गया, माइनस का 1 डिवाइडेड बाय में
है ना, कितना बना 4/8/1/2, और ये फाइनली आपके पास जो आंसर है वो निकल कर आ गया। क्या इतनी बात समझ में आई? क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा जो है वो समझदारी के साथ करना है, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन हो गया भाई, क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लिया हमने। अच्छा, ये 10 का फर्स्ट पार्ट ही था, आइए हम इसके सेकंड पार्ट की बात करते हैं, ठीक है। ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट। इसको भी थोड़ा सा ध्यान से देखना है। पहली चीज, हमें स्क्वायर की प्रॉपर्टी नहीं पता था। अगर आपको सम टू प्रोडक्ट और प्रोडक्ट टू सम वापस लाने वाले आइडेंटिटी पता हो तो उसमें स्क्वायर नहीं होने चाहिए थे, फिर हम आइडेंटिटी लगा सकते थे, है ना। लेकिन फिर भी आप लोगों को मैंने एक और आइडेंटिटी लिखवाया हुआ है, जहाँ पे मैंने बोला कि अगर ऐसा कुछ दिख जाए साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, तो आप इसे लिख सकते हो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अगर आप लोगों को ऐसा कुछ दिख जाए तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ऐसा हमने आपको समझाया। इसी के साथ एक कॉस भी था, कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी। अगर ऐसा दिख जाए, ये बिल्कुल हटके है सम प्रोडक्ट वाले से, आइडेंटिटी से ये हटके है थोड़ा सा। इसको हम लिख रहे थे कॉस स्क्वायर ए माइनस नॉट कॉस स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर बी। क्लियर है? तो बस ये कहानी, ये दोनों आइडेंटिटी का आप में से एक यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पे समझाता हूँ कौन सा यूज करेंगे। नॉर्मली आप देख सकते हो, अगर मैं इस वाली आइडेंटिटी के पास जाता हूँ तो सबसे बेस्ट रहने वाला है, इस वाले फॉर्म में आपको दिया है, इस वाले फॉर्म में आपको ला दो, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो उसको साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी को ऐसे लिख सकता हूँ तो ये हो जाए। इसको मैं लिख सकता हूँ साइन ए प्लस बी, ए की जगह 24 और ये देखो प्लस करते ही 36 भी हो जाएगा, ठीक है। और फिर दूसरा हो जाएगा साइन, इधर करना है साइन ए माइनस बी, दिस माइनस दिस कितना हो जाएगा 18 डिग्री हो जाएगा। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। इसके जगह 1/2 इंटू इसके जगह कितना लगे तो मैं √5 - 1/4 मल्टीप्लाई करो, कितना है √5 - 1/8। देखो यही चीज प्रूफ करनी थी आपको, बिल्कुल एकदम छोटा सा बच्चा सा क्वेश्चन। हाँ, अगर अब किसी स्टूडेंट को लगता है कि भाई मुझे ये आइडेंटिटी याद नहीं रहेंगे, कोई बात नहीं, आप क्या करो भाई, इसको साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी से तोड़ तो सकते हो ना, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो साइन ए प्लस साइन बी, आ रही बात समझ में। और फिर दूसरे में क्या लिखोगे, साइन ए प्लस बी, फिर साइन ए माइनस साइन बी, लिख ही सकते हो इस तरह से, बताओ हाँ या नहीं। ये तो भाई करना पड़ेगा, ये नॉर्मल से दिमाग लगाने वाली बात हो गई, है ना। तो आप यहाँ पे प्लस से मल्टीप्लाई लाने वाली आइडेंटिटी लगा दो और यहाँ पे भी लगा दो। एग्जैक्टली आपको कुछ ऐसे ही नज़ारे देखने वाले हैं, फिर उनके सब्सटीट्यूट कीजिए वैल्यूज, आपको यही आंसर वापस जो है वो मिल जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई? बताओ भाई, कोई समस्या यहाँ तक? ठीक है, तो ये हो गया आपके पास इसका सेकेंड पार्ट। आइए थर्ड पार्ट की बात कर लेते हैं। हाँ, ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन नहीं है अभी पीछे वाला, बताइए मुझे। तो इसमें भी पीछे वाली आइडेंटिटी लगा देता हूँ, तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी मतलब दिस प्लस दिस, बताओ हाँ या नहीं। तो 0 ये 2 हो गया, 7 और 6 13, 132 डिग्री आ गया। फिर साइन ए माइनस बी, तो दिस माइनस दिस करेंगे तो 12 डिग्री हो गया। बताओ भाई, कुछ समस्या यहाँ तक? लेकिन सर यहाँ पे करने के बाद तो कुछ मतलब मजा सा नहीं आया, बात तो सही है। इसको क्या करो, चेंज कर दो पहले तो। इसको चेंज करते ही क्या बन जाएगा, ये देख लो एक बार अच्छे से। 90 प्लस कितना कर सकता हूँ मैं, 42, 42 हो जाएगा ना, 90 42 हो जाएगा, cos 42 हो जाएगा। हाँ बिल्कुल cos 42 हो जाएगा। देखो इधर कैसे, इसको देखो ऐसे लिख दो, साइन 132 को लिख दो 90 प्लस 42, ठीक है। तो साइन से ये क्या बना लेगा, कॉस बना लेगा, एंगल 42 डिग्री, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन है तो पॉजिटिव रहेगा। तो इस वाले को cos 42 डिग्री के टर्म्स में लिख दो। एक्यूट एंगल में रखने की कोशिश करेंगे हम, ताकि उसको सॉल्व करने में आसानी हो, और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए, तो अब क्या करें भाई, तो अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, और आइडेंटिटी लगा देता हूँ मैं। तो क्या हो जाएगा, इसका जो आइडेंटिटी कॉस ए साइन बी की जो आइडेंटिटी देखने को मिलती है, कॉस ए साइन बी, प्लस माइनस में लाना है, मतलब कॉस पहले है तो माइनस का आएगा, ठीक है, साइन आएगा लेकिन माइनस का आएगा। तो साइन ए प्लस बी, दिस प्लस दिस कितना हो गया, 2 2 4, और ये कितना हो गया 5, 4 1 5, ठीक है। फिर साइन ए माइनस बी, बीच में माइनस लगाकर साइन ए माइनस बी, दिस माइनस दिस करेंगे तो 30 डिग्री आ गया। कितना आ गया आपके पास, 30 डिग्री आ गया। बताओ भाई, इसमें कोई समस्या? ठीक है, अब देखो इसको मैं कितना लिख सकता हूँ, अच्छे से देखना। तो ये 1/2 हो गया। अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी होती है, साइन 54 डिग्री की वैल्यू हमें नहीं पता, तो 90 से ब्रेक कर दो इसको।
कॉस, ये जो साइन 54 डिग्री है इसको आप लिख दो साइन 90 माइनस 36 डिग्री, ठीक है। फिर 90 पे चेंज होगा, साइन बना लेगा कॉस, और ये एंगल आ गया 36 डिग्री, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। तो ये ओवरऑल आपके पास कॉस 36 डिग्री है, तो घबराना नहीं है। और ये आपके पास साइन 30, तो हमें वैल्यू पता ही है। अब मैं वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देता हूँ दोनों की, तो ये हो जाएगा मेरे पास 1/2 कॉस 36 डिग्री की वैल्यू √5 + 1/4 माइनस ये हो गया आपके पास 1/2, ठीक है। अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाता है देख लेते हैं। ये हो जाएगा 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा √5 + 1/8 और माइनस 1/4। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं हम इसको, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं इसको, ये हो जाएगा √5 + 1/8 माइनस ऊपर 2 बना और नीचे 8 बना। नीचे वाले सेम है तो ऊपर वाले प्लस माइनस हो जाएंगे भाई, तो वो हो जाएगा आपके पास √5 प्लस माइनस 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 का 1 हो गया अपॉन में 8। तो फिर से जो पीछे वाले का आंसर था वही आया भाई, √5 - 1/8। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, यही प्रूफ करना था क्या? हाँ बिल्कुल, यही चीज जो है आपको यहाँ पे प्रूफ करने के लिए बोला गया था। क्या इतनी बात समझ में आई भाई? तो ये जो चीजें हैं छोटे छोटे, वो आप लोगों को थोड़ा सा जो है वो एक ही बार में देखिए नहीं आएगा स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को क्या करना है, थोड़ा थोड़ा सा, जैसे कि आज मान लो कि अभी आप आधे घंटे के लिए बैठे हो, तो आप सिर्फ क्वेश्चन नंबर 10 देखना, ठीक है। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 10 की बात करो, इसमें 4 पार्ट है। और इस टाइप के क्वेश्चन अगर और आपको किसी और अदर बुक्स में, एक बुक से नहीं पढ़ना चाहिए कभी भी, कई बुक्स हमें रखने चाहिए। वैसे एक बुक्स हमें मानते हैं, बहुत सारे टीचर कहते हैं कि कंप्लीट कर लेना फिर दूसरे पे जाना, बट मेरा मानना है कि आप एक क्वेश्चन जैसे ये वाला कर लिया, तो इस क्वेश्चन के बेस पे आपके पास जितने भी क्वेश्चन अदर बुक्स में भी मिलते हैं, गूगल पे मिलते हैं, AI से पूछ लो, तो आपको जो है इस तरह के क्वेश्चन जितने भी होंगे उनकी प्रैक्टिस कर लोगे तो फिर जो है वो कभी भूलोगे नहीं। पहली चीज साइन 18 कॉस 36 की वैल्यू आपको अच्छे से बेहतरीन तरीके से याद हो जाएगी, या फिर कॉस 36 साइन 18 साइन 36 कॉस 18, ये जो भी आगे पीछे तो इनकी वैल्यूज याद हो जाएंगे इसको कई बार करने से। दूसरी चीज, इसमें जो प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, मतलब प्लस माइनस से जो प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट से प्लस माइनस में जो फॉर्मूलेज हैं वो अगेन आपके पास याद हो जाएंगे। उसके बाद आपके पास कुछ नई चीजें यहाँ पे आपको पता चल रहा है, सॉल्व करते टाइम हमें कई बार कुछ नई चीजें जो है सॉल्व करने को मिलता है, और उसके बाद आपको एकदम पक्के हो जाएंगे। आई बात समझ में? अब क्या ये क्वेश्चन अलग है, बताओ मुझे, बस इतनी सी बात बता दो भाई। क्या ये वाला जो क्वेश्चन है वो आपके 3 क्वेश्चन हो गया क्या? हाँ 3 क्वेश्चन हो गया। क्या ये वाला क्वेश्चन आपके लिए कुछ अलग है भाई, बता दो मुझे। क्या पीछे वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम नहीं है? नहीं है। देखो यहाँ पे क्या है आपके पास, cos स्क्वायर 30 डिग्री है, ये आपके पास अलग है। तो हमें क्या करना है, ऐसा साइन स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर भी हमें किस में देखने को मिलता है, देखना यहाँ पे इस वाले आइडेंटिटी में नहीं देखने को मिल रहा है। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, माइनस कॉमन लेंगे तो बन ही जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं ये वाली आइडेंटिटी लगा सकता हूँ माइनस कॉमन लेने के बाद, क्योंकि कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी है। समझ में आ रही बात इतनी? तो माइनस कॉमन लेते ही काम बन जाएगा। नहीं, अगर आप ये नहीं करना चाहते हो, ध्यान से सुनना, तो आप एक काम और कर सकते हो, पीछे वाला क्वेश्चन ही बना देते हो लोग, साइन स्क्वायर 72 डिग्री माइनस इस वाले को cos 90 को क्या लिख सकता हूँ मैं, बताओ मुझे, सॉरी cos 90 कह रहा हूँ, cos 30 को, cos 30 को आप 90 माइनस 60 लिख सकते हो क्या? 90 पे चेंज होगा तो साइन बना लेगा, और ये 60 डिग्री आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेगा, तो साइन 60 रखा, स्क्वायर था स्क्वायर लगा लो। क्या अब ये पीछे वाला क्वेश्चन सेम टू सेम नहीं बन गया, बताओ मुझे? आपको कुछ करना ही नहीं है, बाकी के स्टेप बिल्कुल सेम टू सेम रिपीट कर दो थर्ड पार्ट की तरह। बताओ मुझे, समझ में आई बात इतनी? क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है, चलो आगे की बात करते हैं। आगे मतलब ये क्वेश्चन नंबर 10 मुझे अच्छा लगा, बढ़िया क्वेश्चन था, 1 नंबर क्वेश्चन था। हाँ, उसके बाद अगर आप इस वाले क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पहले ही करवाया हुआ है। जैसे कि हमने आपको बताया था कि अगर कॉस कुछ एंगल होता है, फिर कॉस उसी का डबल होता है, फिर प्रीवियस वाले का डबल होता है, फिर प्रीवियस वाले का डबल होता है, ऐसे करके अगर चलता रहता है, अगर ऐसे करके चलता रहता है तो हम इसका जो आइडेंटिटी बताते हैं बच्चों को वो ये होता है साइन 2 की, इसको प्रूफ भी कर सकते हैं, साइन 2 की पावर 4 टाइम्स a डिवाइडेड बाय 2 की पावर 4 टाइम्स साइन a। क्या होता है यहाँ पे 2 की पावर n, 2 की पावर n, n का मतलब 1 2 3 4 कितने कॉस आपको टर्म्स जो है वो यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, तो क्या कितना हो जाएगा, ये साइन की पावर 2 की पावर 4 16a, 2 की पावर 4 16, और साथ में आपके पास साइन a। भाई यही तो प्रूफ करना था इस वाले क्वेश्चन में, a की जगह x ही तो है और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, देख लीजिए आप अच्छे से। बताओ मुझे, समझ में आई इतनी बात? तो ये वाली आइडेंटिटी तो आपको याद रखनी पड़ेगी भाई, ये वाली जो आइडेंटिटी है वो तो आपको याद रखनी ही पड़ेगी, और कोई ऑप्शन नहीं है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें तो कुछ दिक्कत ही नहीं है भाई, सिंपल ले लो एलसीएम, तो ये हो जाएगा आपके पास cos x माइनस साइन x,
फिर आ जाएगा आपके पास cos x प्लस साइन x, ठीक है। यहाँ से ये कट जाएगा, ये बचा, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो होल स्क्वायर बन जाएगा, तो cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर माइनस यहाँ से हो जाएगा cos x माइनस साइन x का होल स्क्वायर। क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी आप लोगों को मालूम है? अगर नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं भाई, इसको आप एक्सपेंड कर सकते हो, और अगर मालूम है तो होती है 4ab, 4 टाइम्स cos इंटू साइन, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैं समझा देता हूँ, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बीच में माइनस है, इसको खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये माइनस साइन तीनों का साइन चेंज करेगा, तो a स्क्वायर माइनस का, बी स्क्वायर माइनस का, और माइनस 2ab था वो प्लस का 2ab, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ प्लस का था, a स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ माइनस हो जाएगा, तो वो कैंसिल हो जाएंगे, तो माइनस 2ab और माइनस 2ab क्या हो जाएगा, प्लस 4ab, ठीक है। और 4ab आएगा तो ऊपर मैं 4 लिख देता हूँ, फिर a की जगह cos a है और b की जगह sin x है। आपको नहीं पता तो खोल दो, काटापिटी कर दो, यही चीज़ आ जाएगी, ठीक है। नीचे a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x आ जाएगा। भाई बताओ मुझे कोई समस्या? अब जो प्रूफ करना है वो क्या करना है, 2 tan x बस हुआ पड़ा है। देखो इसको आप लिख दो 2 मल्टीप्लाई 2, क्या लिख सकता हूँ? हाँ सर लिख सकते हो। ये किसका फॉर्मूला है बताओ, और ये किसका फॉर्मूला है बताओ, बस इतनी बात बता दो भाई, जो लाना है उसके हिसाब से देख लो। ऊपर साइन x का फॉर्मूला बनेगा, साइन 2x का फॉर्मूला बनना चाहिए, 2 tan 2x होगा यहाँ पे ना, 2 tan 2x होगा, शायद मैंने गलती से यहाँ पे लिख दिया, 2 tan 2x होना चाहिए, क्योंकि वैसे फिर वो प्रूव ही नहीं होगा, समझ रहे हो। तो ये 2 को ऐसे ही छोड़ देते हैं, 2 cos x sin x को लिख सकते हैं sin 2x, डबल एंगल फॉर्मूला याद कीजिए, और ये cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है cos 2x, ठीक है। इससे इसको बना सकते हैं क्या, tan 2x, तो 2 को ऐसे रखकर tan 2x हमने इसको बना दिया sin बाई cos tan, बस हो गया प्रूफ। बताओ भाई कोई समस्या यहाँ तक? छोटे छोटे क्वेश्चन है। आइए अगले की क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी बच्चा सा क्वेश्चन अगर आप नोटिस करें तो इधर डबल एंगल है और इधर सिंगल एंगल है ना, मतलब एंगल को हाफ करना है, एक तरीके से कम करना है, तो डबल एंगल की आइडेंटिटी लगा दूंगा भाई, सिंगल एंगल्स के टर्म में ही होता है। और क्योंकि इधर सब तरफ हमें क्या चाहिए, कॉस और साइन चाहिए, तो मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पे वो वाली आइडेंटिटी लगाऊं जिसमें कॉस भी हो और साइन भी हो। क्या समझ में आई इतनी बात? तो हमें राइट हैंड साइड में क्या प्रूफ करना है उसके अकॉर्डिंग हम आइडेंटिटी का यूज करते हैं। लाइक मैं अभी यहाँ पे 1 प्लस को ऐसे ही रखूंगा और cos 2x के जगह पे मैं लिख दूंगा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, जो भी पीछे यूज किया आइडेंटिटी, और इसके में होल स्क्वायर था तो आप होल स्क्वायर लिखेंगे। बस इसको खोल दो भाई, तो 1 प्लस ये क्या बना लेगा, cos की पावर 4x प्लस में साइन की पावर 4x, और माइनस में 2ab करेंगे तो 2 cos स्क्वायर x और इंटू में साइन स्क्वायर x। क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है यहाँ तक। चलें आगे, अब क्या कर सकते हैं देखते हैं। साइन और कॉस में ही हमें आंसर चाहिए, और क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखो ये वाली चीज और ये वाली चीज तो हमारे पास भी आ चुका है, सिर्फ हमें क्या चाहिए, यही चीज चाहिए, और वो भी 2 बार चाहिए। इसका मतलब ये जो 1 है वो, ये जो 1 है वो, और ये वाली जो चीज है वो, इनको हमें 2 बार बनाना है बस, और कुछ नहीं। मतलब ये इसके इक्वल जो है वो कन्वर्ट कर देना है, तो और साथ में आपके पास प्लस रहेगा तो 2 बार तो प्लस हो ही जाएगा। तो इसको कन्वर्ट करने का और मैं क्या तरीका सोच सकता हूँ, cos 2x का cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, माई मिस्टेक अगेन। देखिए यहाँ पे 2ab में ये कैसे आ जाएगा भाई, 2 इंटू ए के, हाँ नहीं सही था, ए की जगह यही सही है, cos स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर x, सही बात है। ए ये है, बी ये है, मुझे लगा यहाँ से लिखना था। ओके अब क्या कर सकते हैं हम यहाँ से, यहाँ पे मैं साइन 2x की आइडेंटिटी लगा दूँ, लग भी जाएगी, लेकिन क्या उसका हमें कोई बेनिफिट मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो ऐसा करते हैं, कुछ ना कुछ तो तोड़ना ही पड़ेगा, या तो इसको तोड़ देते हैं या तो इसको हमें कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा भाई। इसी को करता हूं मैं, देखो ये जो 1 है आपके पास, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, cos स्क्वायर x, ठीक है, और प्लस में साइन स्क्वायर x। 1 को तो लिख सकता हूँ ना। अच्छा 1 को क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे हमें उसी के अकॉर्डिंग मिल रहे थे, तो माइनस का यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 2 cos स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर x, और इस वाले को एज इट इज रखता हूँ मैं प्लस में cos की पावर 4x प्लस में साइन की पावर 4x, ठीक है। अच्छा इसको एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप यहाँ पे cos और साइन वाली आइडेंटिटी लगाओ, यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ क्या करो, प्लस वाली आइडेंटिटी लगा दो cos के टर्म में, नॉर्मल मतलब cos की आइडेंटिटी लगा दो, cos वाली cos 2x की cos के टर्म में, बाद में हम cos को साइन कन्वर्ट कर सकते थे, ठीक है। अभी हम इसी से कर लेते हैं।
अब यहां से यहां तक अगर आप नोटिस करें तो ये एक प्यारी सी चीज है, बताओ क्या है? ये आपके पास cos x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है, और ये हो गया प्लस में, ये बना लिया मेरे पास cos की पावर 4x प्लस की साइन की पावर 4x। क्या इतनी बात समझ में आई? ये क्या आपके पास cos x माइनस साइन एक्स के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है, ठीक है। चलो अब आगे और क्या कर सकते हैं, यहाँ से तो अभी भी जो है वो बात नहीं बनी है भाई, तो ऐसा करते हैं इसको अभी हटाओ, उसके बाद क्या कर सकते हैं ध्यान से समझिएगा। हमें तो बस इतनी सी बात प्रूफ करनी है कि ये वाली जो चीज़ है ना, ये वाली जो चीज़ है वो किसके इक्वल है? cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स के इक्वल है, ताकि इधर भी cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, इधर भी cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, डबल हो जाएगा, आंसर आ गया। अब बात आती है कि ये कैसे प्रूफ करा जाए, तो ध्यान से समझिएगा। ये वैसे होता भी है, समझाता हूँ कैसे। अगर आपने साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 माना है, क्या इतनी बात समझ में आई? तो क्या आप ये मान सकते हो कि इसका अगर मैं स्क्वायरिंग करता हूँ बोथ साइड तो ऐसा कुछ नज़ारा दिखाएगा, और यहाँ पावर खोल दूंगा तो साइन की पावर 4 आएगी, समझ में आ रही है इतनी बात? प्लस में कॉस की पावर भी 4 आएगी, समझ में आ रही है इतनी बात? और ये उधर चल, अब यहीं रख देता हूँ, प्लस का 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स आएगा, और इक्वल टू में 1 आएगा। बताओ मुझे इतनी बात समझ में आई? ठीक है, चले आगे। ओके, अब ध्यान समझिएगा। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें से इसकी वैल्यू निकल जाए, तो साइन की पावर 4x प्लस में कॉस की पावर 4x, इसको मैं उधर भेज देता हूँ, तो 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स। हालांकि हमारे पास भी यही चीज़ तो थी, 1 ही तो है ये क्या 1 ही तो है, ये 1 ही था, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स को ये चीज़ लिख देंगे। क्या इतनी बात समझ में आई? साइन स्क्वायर एक्स और प्लस में लिखो, मतलब साइन के बार 4x प्लस कॉस के बार 4x लिखो, और फिर कॉस के 4x पावर 4x प्लस साइन की पावर 4x लिखो, और ये एक और था तो इसको हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो ये डबल हो गया। ठीक है, समझ में आई इतनी बात? तो ये हो गया आपके पास प्रूफ। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है वो मतलब थोड़ा सा दिमाग में स्ट्राइक करेगा तो ही मतलब काम कर पाएगा। चलो भाई, अगर यहाँ पे नोटिस करें तो हाफ एंगल से डबल एंगल जाना है, डबल एंगल मतलब हाफ एंगल का डबल, जो कि सिंगल एंगल में जाना है। साइन कॉस में चेंज कर देता हूँ, आइडेंटिटी लग जाएगी बाद में। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं cos x/2, फिर मैं लिख देता हूँ sin x/2, माइनस यहाँ पे लिख देता हूँ मैं sin x/2, फिर मैं लिख देता हूँ cos x/2। एलसीएम ले लेता हूँ तो आ जाएगा sin x/2 और साथ में आ जाएगा आपके पास cos x/2। इससे ये कटेगा, cos ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x/2 माइनस का sin स्क्वायर x/2। क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अब मेरे बात ध्यान से सुनिएगा। क्या आप लोगों को cos का डबल एंगल फॉर्मूला नहीं पता? cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर एक्स। हाँ सर पता है ना, अभी बताते हैं। अब देखना मेरी बात ध्यान सुनना, अगर एंगल को 2 से डिवाइड करते हैं तो दोनों तरफ, तो cos x की वैल्यू क्या बनेगी? cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 बनेगी या नहीं? बस इतनी सी बात बता दो। ये भी समझा ही रखा मैंने पहले ही अच्छे से, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? सिर्फ cos x। बोलो हाँ या नहीं? अच्छा नीचे देखो, अगर यहाँ पे 2 की कमी थी, अगर 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया नीचे भी, तो ये क्या हो गया आपके पास? sin x बन जाएगा। sin x की तो आइडेंटिटी बताई थी हाफ एंगल में, और ये 2 ऊपर पड़ा है, cos बाय साइन क्या होता है? cot, तो 2 cot x आपने प्रूव कर दिया, हो गया क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ तक डन है। चलिए अगले की बात कर लेते हैं। अब जैसे कि ये वाले क्वेश्चन है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे मैं रेशनलाइज करके इसको रूट को हटा सकता हूँ आसानी से, तो इसको मैं हटा दूंगा तो हो जाएगा √1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन एक्स, मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 1 प्लस साइन एक्स हो जाएगा, और फिर से 1 प्लस साइन एक्स हो जाएगा। रेशनलाइज कर रहा हूँ, ऊपर हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, अभी मत खोलना, और नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बन गया। ये क्या होता है? कॉस स्क्वायर एक्स। तो आप नीचे लिख दो कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये जो स्क्वायर है वो दोनों में है और रूट भी दोनों में है, तो भूल जाओ कि रूट है या दोनों में स्क्वायर है, तो क्या बचा? 1 प्लस साइन एक्स बाई कॉस एक्स। अच्छा अब ये cos x दोनों के नीचे जा सकता है, तो 1 बाई कॉस जाएगा तो सेकेंड एक्स बना लेगा, और साइन के नीचे जाएगा तो tan x बना लेगा। सो ओवरऑल इट इज इक्वल टू sec x प्लस tan x, बट इट इज नॉट इक्वल टू दिस टर्म। तो क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू सॉल्व सेपरेटली। आई बात समझ? राइट हैंड साइड को भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे आइडेंटिटी लग जाएगी tan a प्लस बी की। tan a प्लस बी की क्या आइडेंटिटी होती है भाई? वो होती है tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। क्या इतनी बात समझ में आई? यही कर सकता हूँ, और क्या ही ऑप्शन है ना? चलो तो tan a प्लस tan b की आइडेंटिटी लगा देते हैं।
तो ये हो जाएगा आपके पास टेन ए की जगह π/4 प्लस टेन बी की जगह 10x/2 डिवाइडेड बाय क्या है 1 माइनस टेन ए की जगह 10π/4 और इसके जगह पे 10x/2। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देता हूँ तो इसकी जगह तो 1 और इसके जगह 1 रखूँगा तो 1 प्लस 10x/2 10x/2 और 1 माइनस 10x/2 कुछ ऐसा नज़ारा हमें दिखा रहा है। अब इसको एक्चुअली इसके इक्वल लाना है, इस वाले sec x प्लस 10x के इक्वल लाना है, राइट। तो चलो अब क्या कर सकते हैं वो चीज़ देख लेते हैं, साइन कॉस में ही बदल देता हूँ और क्या ही करूँ मैं फिलहाल। ठीक है, तो ये आ गया 1 प्लस में इसके जगह लिख देता हूँ मैं sin x/2 डिवाइडेड बाई cos x/2 होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस sin x/2 डिवाइडेड बाई cos x/2। ठीक है, अब क्या कर सकते हो इसके बाद, ऊपर आप एलसीएम ले लो भाई। जैसे अगर आपने ऊपर एलसीएम लिया तो आपके नज़ारे दिखाएगा भाई cos x/2 प्लस sin x/, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। आगे चल के आपके पास 12th क्लास में ना एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री करके आपके पास एक चैप्टर आएगा जहाँ पे बिल्कुल यही वाले कॉन्सेप्ट आपके पास यूज होने वाले हैं। होल डिवाइडेड बाय cos x/2, डिनोमिनेटर में भी अगर आप एलसीएम लेते हैं तो आपको ऐसा ही नज़ारा दिखाएगा cos x/2 माइनस साइन x/2 डिवाइडेड बाई cos x/2। ठीक है, चलो भाई आगे और क्या कर सकते हैं, ये धीरे धीरे आपको 2-4 क्वेश्चन करने पे ही आपको लगेगा हाँ भाई अब मेरे को आ गया है। ठीक है, चलो अब ऊपर क्या बचा, इससे ये कट गया तो cos x/2 प्लस sin x/2 डिवाइडेड बाय मेरे पास बच गया cos x/2 माइनस sin x/2। लेकिन हमें जो लाना था वो क्या लाना था, हमें तो sec x और tan x लाना था, राइट। तो sec x और tan x तो यहाँ से नहीं आया भाई, कोई बात नहीं। हाँ, यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, वापिस बदल दूंगा तो 10 π/4 प्लस x/2 में तो बदल जाएगा, लेकिन मुझे उसमें बदलना है नहीं, मुझे चाहिए 10 और वो। तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, रैशनलाइजेशन कर दूँ। हाँ, रैशनलाइजेशन करने से हमारा जो काम है वो बन सकता है। आइए समझाते हैं कैसे। देखो भाई, रैशनलाइजेशन करूँगा तो इसका साइन चेंज करूँगा तो ये हो जाएगा मेरे पास cos x/2 प्लस sin x/2 डिवाइडेड बाय cos x/2 प्लस नहीं हाँ प्लस sin x/2। ठीक है, ऊपर तो होल स्क्वायर बना लेगा भाई, तो cos x/2 प्लस sin x/2 का होल स्क्वायर, लेकिन नीचे क्या रहेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बना लेगा cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। ठीक है, क्या नीचे वाली जो चीज़ है, ये वाली जो चीज़ है वो cos x नहीं है, बिल्कुल सर cos x है, हाफ एंगल फार्मूला। ठीक है, अच्छा ऊपर होल स्क्वायर खोल दूंगा तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर बी प्लस मतलब साइन cos स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2 sin x/2 और cos x/2 प्लस में आगे मल्टीप्लाई में आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे फिलहाल। अब देखो यहाँ पे काम बन चुका है हमारा। अगर आपने इसको 1 लिखा, ध्यान से समझिएगा, अगर आपने इसको 1 लिखा तो कोई समस्या नहीं है ना। अच्छा, इसको अगर आपने sin x लिख दिया तो भी कोई समस्या नहीं, और ये मेरे पास cos x बचा। अब cos x दोनों के नीचे लेकर जाओगे तो ये sec x बनाएगा और sin बाय cos आपके पास tan बनाएगा। बोलो हाँ या नहीं। देखो भाई थोड़ा सा जो है वो लेंदी हुआ, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। ठीक है, तो इसको समझने की कोशिश कीजिए एक बार, आसान मतलब ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग जो लगाने की जरूरत है। एक बार आप इस तरह के क्वेश्चन करने सीख गए ना, फिर 12th में आपको बहुत ही ज़्यादा मदद मिलने वाली है। ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में बहुत सारी ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर हैं 12th में। ठीक है, आइए आगे की बात करते हैं। फिर से सेम कहानी है भाई, अभी तो पीछे यही चीज़ सेम प्रूव किया मैंने, देखो अच्छे से भाई। 10 π/4, ये जो 10 π/4 प्लस x/2 था, इसी को तो मैं sec x प्लस 10x के इक्वल प्रूव किया ना। ठीक है ना, तो ये बिल्कुल लास्ट सेकंड स्टेप वाला बिल्कुल सेम टू सेम है ये। आइए इस वाली क्वेश्चन की बात करते हैं, सेम वैसे ही करना पड़ेगा बिल्कुल। तो क्या कर सकते हैं इसमें, शायद लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों अगेन जो है हमें वो सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये मेरे पास cos 2x है, मैं क्या आइडेंटिटी लगा सकता हूँ इसमें, मैं लगा देता हूँ cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। बताता हूँ क्यों ऐसा मैंने किया। डिवाइडेड बाई इसके जगह लिख दो 1 के जगह लिख दो cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x। ये वाला चीज़ सीख लीजिए, बार बार कई बार यूज़ करते हैं। और sin 2x के जगह पे 2 sin x/2 और cos x/2 लिख सकता हूँ, है ना। अब देखो x/2 नहीं, सिंपल x लिखूंगा, डबल एंगल है, sin x इंटू में cos x। ठीक है, अब देखो ऊपर वाले को लिख दो प्लस में एक बार,
ए प्लस बी, और एक बार लिख दो ए माइनस बी, तो कॉस ए माइनस बी हो गया। नीचे वाले को क्या लिख सकते हो पता है, ये देखो इस वाले को ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसके जगह लिख दो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो ये पीछे वाला सेमी क्वेश्चन नहीं हो गया, अब इससे ये क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बचा, कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स बचा, और नीचे में कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बचा, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बचा। और देखो पहले हमने क्या किया था, यहाँ से यहाँ पे गए थे या नहीं गए थे पिछले वाले क्वेश्चन, पिछले से पिछले वाले क्वेश्चन में यहाँ से यहाँ गए थे, अब यहाँ से वापस यहाँ आना है, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। देखो इधर हमें किस में कन्वर्ट करना है, 10 में, तो मैं कैसे ला सकता हूँ 10 में, आप लोग मुझे बताओ 10 में आप कैसे ला सकते हो इस चीज़ को। आप क्या करोगे भाई, आप कॉस से न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कर दोगे। ध्यान से सुन लेना इस चीज़ को, आप कॉस से न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे। तो जैसे डिवाइड करा न्यूमरेटर को, तो ये तो 1 बन जाएगा, माइनस ये साइन बाई कॉस 10 बना लेगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे 1 बना लेगा, प्लस का 10x बना लेगा। देखो आ रहा है। इस 1 को क्या लिखोगे पता है, 10 पाई बाई 4, 45 डिग्री, 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1, जानबूझ के लिख रहा हूँ, माइनस का 10x ऐसे ही रखोगे, होल डिवाइडेड बाय 1 को लिखोगे 1 ही लिखोगे, यहाँ 10 पाई बाई 4 लिखने की जरूरत नहीं है। इंटू मैं यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको, और उसको लिख दूंगा 10 पाई बाई 4, एक ही बात है, और ये आपके पास 10x है। ये मेरे को फॉर्मूला याद था इसलिए मैंने ऐसा बनाया। क्या फॉर्मूला होता है आप लोगों को याद ही होगा, 10x प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, 10x प्लस, चलो माइनस का लिख लेते हैं, यहाँ माइनस का काम है, माइनस 10y, 10x माइनस 10y डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10x इंटू 10y, ये आइडेंटिटी होता है। अभी मेरे फॉर्म में ऐसा कुछ है, इस वाले फॉर्म में ऐसे लिखना है, ठीक है। तो इसको 10 a की जगह पाई बाय 4 लिखूंगा, और b की जगह x है तो x लिखूंगा। देखो यही चीज़ लानी थी, हो गया क्वेश्चन। तो ये थोड़े से आइडेंटिटी का खेल है और कुछ नहीं। जिस बच्चे को भी आइडेंटिटी मालूम होंगे वो आसानी से इस तरह के क्वेश्चन को उड़ा देगा, ठीक है। अब हमारे पास है 10x प्लस कॉट एक्स की वैल्यू 2 cosec 2x, तो बाद में हमें 10 फिर से ये x है, और ये देखो फिर से ये x ही है वापस, तो मतलब ठीक है, डायरेक्टली आप इस जगह पे फॉर्मूला पुट करके हम वैल्यू जो है वो निकाल लेंगे। फिलहाल यहाँ पे देखते हैं इसको इसके इक्वल कैसे प्रूव करेंगे, पहले तो वो देखो। 10 को लिख दो साइन एक्स बाई कॉस एक्स, साइन एक्स बाई कॉस एक्स, प्लस इसको लिख दो कॉस एक्स बाई साइन एक्स। आसान सा क्वेश्चन है, मतलब एलसीएम ले लेता हूँ, कॉस एक्स इंटू में साइन एक्स, ये कटा ऊपर बढ़ गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स, उसकी वैल्यू 1 होती है, डिवाइडेड बाय में क्या बना, कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, कॉस एक्स इंटू में साइन एक्स। आप क्या करो, 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करो और नीचे भी, ऊपर वाला 2 एज इट इज रखो, नीचे एक फॉर्मूला बन गया साइन 2x का, साइन 2x को रेसिप्रोकल होता है भाई कोसेक 2x, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो कोसेक 2x बना लेगा आपके पास। क्या इतनी बात समझ में आई, हो गया, प्रूफ तो हो गया। अब बाद में हमसे कहता है कि x की वैल्यू अगर सेम हो तो डायरेक्टली वैल्यू निकालो, तो आप इसको अलग अलग सॉल्व ना करके डायरेक्टली यहाँ आप सब्सटीट्यूट कर दे वैल्यू 75, x की जगह क्या है 75, तो 2 कोसेक 2 इंटू 75 कितना होगा 150, बस 150 की वैल्यू निकाल लो, तो 2 मल्टीप्लाई कॉसेक, इसको लिख दो 90 प्लस या फिर 180 माइनस 30 डिग्री लिख दो, तो 2 मल्टीप्लाई 180 पे चेंज नहीं होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा, कॉसेक 30 रहेगा, कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 2, कितनी होती है 2, तो 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हुआ 4, तो लो हो गया ना 4। ये चीज़ बताओ भाई, समझ में आई इतनी बात, तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। एक तो तरीका नॉर्मल था, लेकिन यहाँ के हिसाब से इस कंडीशन के हिसाब से हमने इसको सॉल्व कर दिया। लो भाई इतना ही क्वेश्चन है आपके पास इस वाले PDF में, आगे हम आगे की बात करेंगे। तो 7428525669, ठीक है। अगर किसी भी स्टूडेंट को डाउट आता है किसी भी क्वेश्चन पे, इससे भेजिए, आप लोगों को प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन जो है देखने को मिल जाएगा। दूसरी चीज़, अगर आप लोगों को लगता है कि यू नीड पर्सनल ऑनलाइन क्लास, तो उसके लिए आप इसी नंबर पे इंक्वायरी कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी को सभी चीज़ें समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।